राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरा अध्याय शुरू। संजय बोले, हे राजन, उस प्रकार करुणा से व्यापक और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले शोक से युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे यह इस समय ये मोह कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, तुझे ये मोह कैसे प्राप्त हुआ? तुझे ये उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की दुर्लभता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध करूं? कैसे लड़ूं? कैसे बाणों को चलाऊं? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। मैं यह भी नहीं जानता हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। और मैं ये भी नहीं जानता उन्हें हम जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे। क्योंकि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आप मुझे ये बताओ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए कल्याणकारक हो वो बताइए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ और आप मुझे शिक्षा दीजिए। क्योंकि इस पृथ्वी पर धन धन्य राज्य और देवताओं के स्वामी को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन श्री कृष्ण को इस प्रकार बोले कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। संजय बोले, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए बोले। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और जो पंडितों ने भी वचनों में कहता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों से वचन को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए तो पंडित जन शोक नहीं करते। और न तो वे ऐसा है कि मैं किसी समय में नहीं था और तू नहीं था और ये राजलोक वाले भी लोग नहीं थे, और ये ऐसा भी नहीं है कि आगे हम होंगे और ये नहीं होंगे। हे अर्जुन, जैसे जीव आत्मा इस देह में बालकपन में, जवानी में और वृद्ध अवस्था में होती है, वैसे ही शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले इंद्रियां और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस पुरुष की ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। असत वस्तु तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्यापक है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, कोई भी समर्थ नहीं है, किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। इस नाश रहित नित्य स्वरूप जीव आत्मा ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता न किसी के द्वारा मारा जाता। हे अर्जुन, यह आत्मा न तो किसी काल में जन्मती है न मरता है, न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है। क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे वृथापुत्र अर्जुन,
जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त कर लेती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अशोष्य है और यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी, अचल शिथिल रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचित्य है। तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित भी नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, मान्यता है कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने हैं, केवल बीच में प्रकट होते हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। जो कोई पुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और दूसरा पुरुष इसे तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है और तीसरा कोई अधिकारी पुरुष भी इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जान सकता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवैध है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। तुझे भय नहीं करना चाहिए, तुझे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान अक्षत्रिय लोग ही प्राप्त करते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो सब धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। सब लोग तेरी बहुत समय तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर है। जो लोग तेरा गुणगान करते हैं वे तेरा अपयश करेंगे। जिसकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, डरा हुआ मानेंगे। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ऐसे जो कहने योग्य वचन नहीं है वो भी तुझे वचन कहेंगे, उससे तुझे अधिक दुख होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा होगा। यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त होगा और अगर संग्राम में जीत गया तो तुझे पृथ्वी का राज्य मिलेगा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख और दुख समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। राधे राधे। कर्मश।